Your talent, your intelligence and your academic qualification can open any gate for you. But only your values and character will keep the gate open. वेलकम बैक टू माय टू चैनल जीसी दिल्ली। मैं केपी राजपूत आपका जीसी दिल्ली चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली पर एक बार फिर से स्वागत है और इसके साथ ही हम अलजेब्रा की क्लास नंबर 8 लेकर के आ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने क्लास नंबर 6 कराई थी, इसके बाद क्लास नंबर 7 लेकर के आ रहे हैं और इसमें हम आपको बताएंगे कि डिग्री क्या होती है। डिग्री से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं आज की क्लास के होने के बाद आपका डिग्री से एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। चाहे आपका एग्जाम कोई भी हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे सीडीएस का एग्जाम हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे सुपर टेट हो, यानी इनमें से यदि आप किसी भी एग्जाम दे रहे हैं तो आप यकीन मानिए डिग्री से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका आज की क्लास के बाद नहीं करेगा। डिग्री से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग हम आपको पूरे करा देंगे, एसएससी मेंस को छोड़ करके और सीडीएस के एक दो क्वेश्चन को छोड़ के, जिनको हम मेंस के समय कराएंगे। तो देखिए चलते हैं क्लास की तरफ और बताते हैं हम आपको कि वास्तव में डिग्री क्या होती है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद की कोटि, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद की कोटि, इसके बारे में हम समझाते हैं हम सबसे पहले आपको। तो देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद की कोटि। अब जो होती क्या है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद की कोटि। बहुपद की कोटि क्या होती है? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री, यानी मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। यानी कि किसी अचर पद की उच्चतम घात को ही हम क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। किसी अचर पद की उच्चतम घात को ही हम कोटि कहते हैं। यदि किसी भी इक्वेशन में उसकी उच्चतम घात जो दे रखी है वही उस क्वेश्चन की क्या होगी? कोटि होगी, यानी वही उस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब बात करें इस क्वेश्चन इनमें किस जो डिग्री होती है वो डिग्री कितने प्रकार की होती हैं। जैसे सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि डिग्री क्या है। तो हम कहें मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। मैक्सिमम पावर वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री, इज कॉल्ड डिग्री। यानी उच्चतम घात को, अचर पद की उच्चतम घात को ही हम क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। डिग्री को हिंदी में कोटि कहती है। वेरिएबल होता है अचर पद और मैक्सिमम पावर होती है उच्चतम घात। अब इसके माध्यम से हम आपको बस समझाने की कोशिश करें कि यदि x² + 2x + 1 इसमें कोटि क्या होगी, तो इसमें डायरेक्टली हम लिख देंगे कि इसकी जो डिग्री होगी वो डिग्री क्या होगी? वो डिग्री बराबर 2 होगा। यानी x² + 2x + 1 की जो डिग्री होगी वो क्या होगी? डिग्री आपकी 2 होगी। इसी प्रकार x की पावर 4 + x³ + 3x² + 2x + 1 इसकी जो डिग्री होगी वो डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री आपकी 4 होगी। इसकी डिग्री कितनी होगी? इसकी डिग्री 4 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री, यानी जो इसकी मैक्सिमम पावर है वो कितनी है? 4 है। इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा मैक्सिमम पावर 4 है और इस क्वेश्चन में डिग्री यानी कि मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसकी डिग्री 2 होगी और इसकी डिग्री 4 होगी। अब बात करते हैं कि डिग्री कितने प्रकार की होती हैं। तो डिग्री आपकी 4 प्रकार की होती हैं। तो डिग्री लेकर के चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम डिग्रियों के बारे में बताते हैं। तो पहली की बात करें तो हम LI लीनियर, LINE है लीनियर पॉलिनोमियल। यानी रेखीय बहुपद, रेखीय बहुपद।
अब रेखीय बहुपद के बारे में बात करें, यदि कहें हम यदि x बराबर अंडर में 16 है, तो x बराबर अंडर में 16 है, तो इस अंडर से बाहर क्या निकलेगा? यदि मैं आपसे पूछूं कि यदि अंडर में x बराबर 16 है तो यहाँ बाहर क्या निकलेगा? यहाँ पर आपका +4 बाहर नहीं निकलेगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका 4 बाहर निकलेगा। यहाँ पर क्या निकलेगा? आपका 4 बाहर निकलेगा। अब इनको हम 2 उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे हम आपको। तो देखिए, यदि एग्जाम्पल लें फर्स्ट, ये हमने एग्जाम्पल लिया कि यदि 1 माइनस √3 का स्क्वायर अंडर में, इसी प्रकार √3 माइनस 2 का होल स्क्वायर अंडर में, तो इसमें से जो आपका बाहर निकलेगा वो क्या बाहर निकलेगा पता है आपको? 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर है, तो इसी हम यदि बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर जो आपका बाहर निकलेगा वो निकलेगा √3 माइनस 1 प्लस जो यहाँ पर बाहर निकलेगा आपका वो निकलेगा 2 माइनस √3। अब ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हम आपको भी बताते हैं। इसमें से सबसे पहले बात करें कि 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर अंडर में, तो इसमें से जो बाहर निकलेगा वो उल्टा निकलेगा, √3 माइनस 1। इसी प्रकार √3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो इसमें से जो बाहर निकलेगा वो निकलेगा 2 माइनस √3, यानी √3 से √3 कट जाएगा। यहाँ पर जो आपका आंसर होगा 2 में से 1 जाएगा 1। अब बात करें ऐसा क्यों, हमने आपको बताया कि यहाँ पर x बराबर 16 है, तो यहाँ पर प्लस का 4 नहीं निकलेगा, यहाँ पर 4 निकलेगा, यानी अंडर में से, रूट में से कभी भी माइनस में कोई भी संख्या बाहर नहीं निकलती। अंडर में से कभी भी माइनस में कोई भी संख्या बाहर नहीं निकलती। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि यदि हम 1 माइनस √3 है, 1 माइनस √3 है, जो 1 है 1 हो गया, माइनस का √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732। अब 1.732 होती है, तो 1 में से इस ज़्यादा संख्या को हम कैसे घटा सकते हैं? यानी कि यहाँ पर 0.732 आएगा और एक किसका होगा? माइनस का। यदि हम 1 माइनस √3 बाहर निकालते हैं तो इसमें से माइनस का 0.732 बाहर निकलता है, और ये पॉसिबल नहीं है, कभी भी रूट में से माइनस में संख्या बाहर नहीं निकलती है, इसलिए हमको √3 माइनस 1 यहाँ पर करना पड़ा। इसी प्रकार √3 की जो वैल्यू होगी 1.732, और जब 1.732 में से 2 को घटाएंगे तो यानी कुछ जैसे 732 में से, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 0.27 बचेगा, वो किसका बाहर निकलेगा? माइनस का। इसलिए यहाँ पर भी हमको उल्टा करना पड़ा, क्योंकि रूट में से कभी भी माइनस में संख्या बाहर नहीं निकलती। इस प्रकार से एक आंसर आ जाएगा इस प्रकार का। और एक और हम उदाहरण लेकर के चलते हैं, बहुत ही अच्छा। अब बात करें 2 माइनस x। अब एक क्वेश्चन दे रखा है कि जो आपका x का मान है, इस क्वेश्चन में आपका x का मान है वो 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। 2 से बड़ा है x का मान, यदि 2 से बड़ा है x का मान, तो हमें यहाँ पर 2 माइनस x में से 2 माइनस x यानी अंडर से बाहर नहीं निकाल सकते। पता है क्यों? क्योंकि इसमें स्पष्टीकरण दे रखा है कि जो x का मान है वो 2 से बड़ा है, इसलिए जब x का मान 2 से बड़ा है तो यहाँ पर यदि हम 2 माइनस x बाहर निकालेंगे तो इसका मतलब माइनस में संख्या आएगी, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? x माइनस 2 को बाहर निकालेंगे। आपको समझने की कोशिश करना थोड़ी सी, आपका एक बार ऐसी क्वेश्चन नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन जो आपकी समझ में ना आए। यानी 2 माइनस x को हमने इसलिए बाहर नहीं निकाला क्योंकि x का मान 2 से बड़ा है, इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर जो रूट से बाहर आएगा वो x माइनस 2 आएगा, रूट से बाहर x माइनस 2 आएगा, प्लस x का मान √3 से कम है, x का जो मान है वो 3 से कम है, इसलिए यहाँ पर जो बाहर निकलेगा वो 3 माइनस x आएगा। क्यों? क्योंकि यदि x का मान x माइनस 3 निकालते हैं हम इसमें से, इस वाले रूट में से x माइनस 3 बाहर निकालते हैं तो x का मान 3 से कम है, यानी यदि 3 से कुछ भी कम है, मान के चलिए 2.9 है, तो पॉइंट का जो 10 आएगा यानी 0.10 जो आएगा आपका वो है आपका माइनस का आएगा, इसलिए वो माइनस कभी रूट से बाहर नहीं निकलता है, रूट से बाहर माइनस नहीं निकलता, तो x से x कट जाएगा और इसका भी आंसर जो होगा वो 1 होगा।
हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया इन दोनों क्वेश्चन के माध्यम से कि किस प्रकार से एक संख्या जिसमें से आप 1 - √3 निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये रेखीय बहुपद के अंतर्गत हमें यहाँ से पता चला कि कोई भी संख्या माइनस में बाहर नहीं निकलती, इसलिए यहाँ पर हमने √3 - 1 निकाला। यकीन मानिए उससे पहले आप इस क्वेश्चन को 1 - √3 और √3 - 2 ही बाहर निकालते और इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन आंसर यानी गलत हो जाता। तो आज के बाद मैं उम्मीद करता हूँ इस मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल के माध्यम से इस प्रकार के क्वेश्चन में कभी आप गलती नहीं करोगे। तो इसके बाद चलते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद चलते हैं डिग्री 2 नंबर जो डिग्री है आपकी दूसरे प्रकार की, उसका नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद जिसमें 2 घात हों, यानी डिग्री आपकी कितनी हो, यदि डिग्री 2 हो तो उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। अब हम द्विघात बहुपद की बात करें तो इसमें ऐसा क्या होगा, x² + 3x + 1। अब एक इक्वेशन है आपकी, ये क्या है आपकी इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में आपका +1 जो आपका डिग्री होगा वो कितना होगा, जो आपका डिग्री होगा इस क्वेश्चन में वो कितना हुआ 2। तो इसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद। अब बात करें तीसरे नंबर पर आप आती है आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें हम तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब हो गया घन बहुपद, और घन का मतलब होता है क्यू, यानी कि x³ + x² + 3x + 1। इसमें यदि हम डिग्री की बात करें इस क्वेश्चन में तो इसमें डिग्री होगी आपकी 3। ये आपकी जो 3 है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री, यानी उच्चतम घात को ही, अचर पद की उच्चतम घात को ही हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो जो यहाँ पर डिग्री आएगी वो 3 हो जाएगी। अब बात करें सबसे मोस्ट होमोजीनियस एक्सप्रेशन। होमोजीनियस एक्सप्रेशन के अंदर डिग्रियाँ आपकी ये तीनों इंक्लूड होती हैं। ये 1, 2, 3 जो हमने डिग्री कराई है आपकी होमोजीनियस एक्सप्रेशन जो 4 नंबर पे आता है, उसका जो उद्देश्य है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और आपका लीनियर पॉलिनोमियल, इन तीनों को मिलाकर के होमोजीनियस एक्सप्रेशन का निर्माण हुआ है। तो होमोजीनियस एक्सप्रेशन के बारे में बात करते हैं तो देखिए, मैं आपको जो ये क्वेश्चन करा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ ना तो रेलवे के उद्देश्य से करा रहा हूँ या मैं एसएससी के उद्देश्य से, एसएससी, सीडीएस और रेलवे और आपका यूपीएससी में यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये डिग्री से बाहर नहीं जाएगा। मैं इस प्रकार से हाईएस्ट लेवल यानी मेंस लेवल तक के क्वेश्चनों को लेकर के आ रहा हूँ, तो आपको हार्ड लगेगा, लेकिन इसमें आपके क्वेश्चन है यदि आप एक बार पढ़ लेते हो तो उम्मीद करता हूँ कि दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। होमोजीनियस एक्सप्रेशन, डिग्री ऑफ होमोजीनियस एक्सप्रेशन। डिग्री ऑफ होमोजीनियस एक्सप्रेशन। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि डिग्री कोटि ऑफ होमोजीनियस एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन माने होता है किसी चीज को व्यक्त करना, एक्सप्रेशन। होमोजीनियस माने होता है बहुत सारा, यानी बहुत सारे को। होमो माने होता है बहुत सारा, एक प्रकार का मान के चलिए, तो बहुत सारे एक्सप्रेशन डिग्री यानी बहुत सारे एक्सप्रेशन की डिग्री। अब बात करें एग्जांपल कि यदि x³ + x² + 3x + 1, इसमें जो आपकी डिग्री होगी वो डिग्री क्या होगी, डिग्री आपकी इसमें 3 होगी। इसमें आपकी डिग्री क्या होगी, 3 होगी। इसी प्रकार तो दूसरे एग्जांपल की बात करें हम तो इसे कि यदि x⁴ + x² + 3, इसमें
आपकी डिग्री क्या होगी। तो इसमें जो डिग्री होगी आपकी, वो डिग्री आपकी 4 होगी। अब इसी प्रकार से हम एक और इक्वेशन लेके चलते हैं, जैसे यदि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। अब इसमें जो आपकी डिग्री होगी वो, इसमें डिग्री क्या होगी, इसमें जो आपकी डिग्री होगी वो डिग्री क्या होगी, जो इस क्वेश्चन में आपकी डिग्री निकलेगी, ऊपर डिग्री 3 है और नीचे 2 है। तो नीचे 2 है और ऊपर 3 है, नीचे 2 है, तो 3 में से 2 डिग्री घट जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो डिग्री हुई वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 1 हो जाएगा। अब हम इसके माध्यम से एक और एग्जाम्पल हम आपको कराते हैं कि यदि ऊपर ए स्क्वायर है और नीचे ए है, ए स्क्वायर अपॉन ए, इसकी डिग्री पूछ रखी हो आपको कि ए स्क्वायर अपॉन ए की डिग्री बताओ। ये क्वेश्चन आपके रेलवे वगैरह में आते ही रहते हैं, ये क्वेश्चन आपके रेलवे वगैरह में आते ही रहते हैं। और एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, इनके जो प्री के एग्जाम होते हैं, जो इनका फर्स्ट एग्जाम होता है, इनमें एक ही एग्जाम होता है, तो उनमें भी ये क्वेश्चन आपके आते हैं। तो इसकी जो डिग्री होगी, ऊपर 2 डिग्री है और नीचे 1 है, तो यहाँ पर जो 1 आंसर हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा आपका। अब बात करें इनसे निष्कर्ष क्या निकला, तो हम आपको बताते हैं कि गुणा में घात जुड़ती हैं। जब डिग्री की निकालने की बात हो तो यदि गुणा में डिग्री है तो वो आपकी आपस में जुड़ जाएगी। जैसे यदि मैं बात करूं a प्लस बी प्लस सी, इसमें जो डिग्री है आपकी वो डिग्री क्या है, इसमें जो आपकी डिग्री है वो क्या है, 1 2 3। क्या डिग्री है आपकी, 1 2 3, 1 2 3 डिग्री है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर जो डिग्री होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर डिग्री आपके 3 होगी। इसी प्रकार अब मैं बात करूँ कि गुणा में घात जुड़ जाती हैं। इसी प्रकार यदि मैं बात करूँ प्लस की, तो प्लस में जो गुना होता है वो गुना होता है घातों का। जैसे यदि मैं बात करूँ a प्लस बी प्लस सी, इसमें आपकी डिग्री क्या होगी, तो 1 1 1, यानी इसमें आपकी जो डिग्री होगी सिर्फ और 1 होगी। इसी प्रकार अपॉन की बात करूं, भाग की बात करूं, तो भाग में आपकी डिग्री घट जाती है। जिस प्रकार से देखिए इसमें, जैसे ऊपर 2 घात थी यानी 2 डिग्री थी, नीचे 1 डिग्री थी, तो 2 में से 1 डिग्री घट जाएगी और 1 बचेगा, यही आपकी डिग्री होगी और यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं जो मैंने आपको समझाया उससे आप लिख लेना भी कि किस प्रकार से गुणा में घात जुड़ जाती हैं और प्लस या माइनस में घात आपकी गुना हो जाती हैं और अपॉन यानी भाग में आपकी जो घट जाती हैं। यानी अपॉन में यानी जब हम भाग देते हैं किसी संख्या में तो वहाँ पर आपकी डिग्री घट जाएगी। अब बात करते हैं होमोजीनियस एक्सप्रेशन के अंदर। होमोजीनियस एक्सप्रेशन के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। जब होमोजीनियस एक्सप्रेशन में जो आपकी क्वेश्चन की कोटि होगी, होमोजीनियस एक्सप्रेशन के अंदर यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको जो क्वेश्चन की कोटि होगी वही आंसर की कोटि होगी। यानी कि कहें तो डिग्री ऑफ होमोजीनियस क्वेश्चन इज कॉल्ड आंसर, यानी कि होमोजीनियस डिग्री के क्वेश्चन की जो कोटि होगी वही हमारा आंसर होगी। अब हम आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं। देखिए एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि यदि ए स्क्वायर बी माइनस सी अपॉन सी माइनस ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर सी माइनस ए अपॉन ए माइनस बी माइनस सी प्लस सी स्क्वायर ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी माइनस ए, ये हो गया आपका अपॉन। तो इस प्रकार इसकी क्या ज्ञात करनी है आपकी, इसकी आपको क्या बतानी है, कोटि, इसकी कोटि बतानी है हम आपको। तो हमने जैसा कि हम आपको बताया होमोजीनियस एक्सप्रेशन के अंदर जो क्वेश्चन की कोटि होगी वही आपके आंसर की कोटि होगी। तो इसके क्वेश्चन की कोटि देखिए वही आपका आंसर की कोटि हो जाएगी। क्वेश्चन में कोटि क्या है,
ए स्क्वायर और बी माइनस सी, यानी एक कोटि इसकी होगी 2 और एक इसकी, यानी 1 डिग्री इसकी और एक इसकी, एक इस प्रकार से। तो हमने आपको बताया था गुना में जब कोटि हो, जैसे गुना का चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पर, ये तो गुना में कोटि हो तो आपस में क्या हो जाती है, तो जुड़ जाती है। तो ऊपर डिग्री आपकी 3 होगी। इसी प्रकार नीचे डिग्री क्या है, 1 और 1 2, तो नीचे डिग्री 2 हो जाएंगी क्योंकि गुना में डिग्री जुड़ जाती हैं। तो 3 में से 2, यानी 3 डिग्री ऊपर है और 2 डिग्री नीचे है, तो ये घट जाएगी। 3 में से 2 डिग्री जाएगी तो यहाँ पर 1 डिग्री बचेगी और आपका यही क्वेश्चन की डिग्री है और यही आपके आंसर की डिग्री हो जाएगी। इस प्रकार से हमने इस बेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया और आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों को लेकर के आते हैं। तो देखिए, तो इसी के साथ हम आपके लिए दूसरा क्वेश्चन लेकर के आते हैं। तो क्वेश्चन ही बहुत ही ईजी है। देखिए, यदि वीडियो अच्छा लगे तो साथ ही साथ शेयर करते रहना जिससे कि और भी बच्चों के पास पहुंच सके। क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा कि यदि ये क्वेश्चन जो आपका है, हमने अभी पिछली क्लास में इस क्वेश्चन को करा चुके हैं, लेकिन हम उसी क्वेश्चन को आपको अब डिग्री से कराने जा रहे हैं। उस क्वेश्चन को डिग्री से करें तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब माइनस वाई प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब माइनस जेड प्लस एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, यानी हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में जो आपकी डिग्री है वो डिग्री कितनी है, डिग्री 3 है। क्वेश्चन की डिग्री, क्वेश्चन की जो आपकी डिग्री है वो कितनी है, 3। अब बात करें इसके ऑप्शन की, तो उसके ऑप्शन क्या थे। फर्स्ट ऑप्शन था आपका 12xyz, 12xyz। दूसरा ऑप्शन था आपका 8x प्लस वाई प्लस जेड। जो तीसरा ऑप्शन था आपका वो था 24 और जो चौथा ऑप्शन था आपका वो था 24xyz। ये था आपके ऑप्शन। अब बात करें इसके सॉल्यूशन की, इसके क्वेश्चन की डिग्री 3 होगी, हमें पता चल गया। तो इनमें से इस क्वेश्चन की डिग्री 3 किसकी है, इसकी डिग्री 3 है, नहीं, इसकी डिग्री 3 है, नहीं। डिग्री 3 या तो इसकी है और डिग्री या तो 3 इसकी है, यानी इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब हम क्या करना है, x बराबर वाई बराबर जेड बराबर 1 रख दीजिए, तो यही आपका 27 हो जाएगा। यहाँ 27 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, यानी यहाँ पर -1 बचेगा, यहाँ पर -1 और वहाँ पर -1, तो आपका 24 आ जाएगा। ये 24 आ गया और एक्स वाई जेड बराबर हमने 1 रखा था, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड, यानी 24xyz यही क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी आप ऐसे ले लीजिए, और 24 में ऐसे किस में आ रहा है, डायरेक्टली 27 में 24 बच रहा है, तो 24 किस में आ रहा है, 24 इसी में आ रहा है, तो 24 आपका यही आंसर होगा। यानी आपने डिग्री देखी कि क्वेश्चन में डिग्री कितनी है, 3, यानी आंसर में भी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3। तो इन दोनों में हमने देखा कि डिग्री 3 तो है ही नहीं, तो ये डिग्री 3 नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। डिग्री किसमें 3 है, या तो इसमें डिग्री 3 है या इसमें। अब संख्या की बात आती थी कि वहाँ पर यहाँ पर 12 है, वहाँ पर 24। हमने x बराबर वाई बराबर जेड बराबर 1 रख दिया, इससे पता चला हमें संख्या कितनी आ रही है, 24। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 24 वाला, यानी कि 24xyz। तो डिग्री से भी इस क्वेश्चन को बड़े इजी तरीके से सॉल्व कर सकते थे हम। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कि यदि ए क्यू, ये आपका एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ए क्यू बी प्लस सी अपॉन ए माइनस सी ए माइनस बी प्लस बी क्यू सी प्लस ए अपॉन बी माइनस सी माइनस ए प्लस सी क्यू ए प्लस बी अपॉन सी माइनस ए सी माइनस बी। इसकी क्या बतानी है, इसकी कोटि बताओ,
इसकी कोटि बताइए। अब इसकी कोटि बतानी है आपको, तो इसकी कोटि के लिए हम क्या करना चाहिए? हमने आपको बताया था कि ऊपर वाले इसमें जो क्वेश्चन की कोटि होगी होमोजीनियस एक्सप्रेशन में, वही आंसर की कोटि होगी। तो क्वेश्चन की कोटि क्या है? ये 3 कोटि हो गई और इसमें से 1 कोटि, यानी 3 और 1 4 कोटि ऊपर हो जाएंगे, और a माइनस सी a माइनस बी, यानी इसकी कोटि 1 और इसकी कोटि 1, और 1 1 2 कोटि हो जाएंगे, 2 कोटि, यानी 4 में से जब 2 कोटि जाएंगे तो यहाँ पर बराबर में 2 आएगा। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी कि किसी भी क्वेश्चन में यदि आपको अब डिग्री पूछ रखी है तो मुझे भरोसा है कि आप तुरंत बता दोगे, देखते ही इस क्वेश्चन को बता दोगे। तो इस प्रकार से डिग्री पूछ रखी है तो आप किसी भी क्वेश्चन की डिग्री तो तुरंत निकाल लोगे, और डिग्री से संबंधित भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। इसी के माध्यम से हम अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल GC दिल्ली। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। देखिए हम आपको वो सारे क्वेश्चन कराएंगे जो SSC, CDS और रेलवे के लिए मोस्ट हैं या इन एग्जाम में आ चुके क्वेश्चन हैं। इनके माध्यम से आप इनके किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है डिग्री संबंधित तो आप उसे ना छोड़ो। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा कि यदि x बराबर a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बी क्यू का होल क्यू है 1/3 प्लस a माइनस a स्क्वायर प्लस बी क्यू की पावर 1/3, तो एक्स क्यू माइनस 3bx बराबर क्या होगा? यदि सी के ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन 2 है, सेकंड ऑप्शन 0 और जो थर्ड ऑप्शन है आपका -2 है, और जो चौथा ऑप्शन है आपका -2a की पावर 1/3। अब देखिए हमें इस ऑप्शन में क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले वाली बात देखने वाली बात ये थी कि आपकी इक्वेशन 1 है, आपकी इक्वेशन 1 है और वेरिएबल 1 से ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर वेरिएबल को हमें पता है कि आंसर में आपका कहीं भी जैसा कि हमने आपको बताया कि x बराबर a प्लस a स्क्वायर प्लस बी क्यू 1 की पावर 3 प्लस a माइनस a स्क्वायर प्लस अंडर रूट में बी क्यू की पावर 1/3। एक क्वेश्चन दे रखा था, इस क्वेश्चन में आपको पूछ रखा था कि एक्स क्यू माइनस 3bx बराबर है क्या होगा। इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन थे 2a 0 -2a की पावर 1/3, इस प्रकार से ऑप्शन थे। हमें पता चला कि ऑप्शन में एक भी एक्स क्यू माइनस 3bx दे रखा है इसमें, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी आपका b नहीं है, यानी b कहीं ना कहीं कट गया होगा। तो हमने b बराबर क्या पुट कर दिया? 0। जैसे ही हमने b बराबर 0 पुट किया तो a प्लस a स्क्वायर प्लस बी क्यू, यानी यहाँ पर 0 हो जाएगा तो अंडर रूट में a स्क्वायर बचेगा, a स्क्वायर बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा। तो a प्लस a की पावर 1/3, a माइनस a की पावर 1/3, ए क्या हो जाएगा? ए आपका ए में से जाएगा 0 हो जाएगा, 0 की पावर कुछ भी हो आपका 0 हो जाता है। तो ए प्लस ए माने क्या बचेगा? 2a की पावर 1/3। एक्स बराबर क्या आ गया? 2a की पावर 1/3। अब b बराबर इसमें भी 0 पुट कीजिए जो क्वेश्चन में पूछ रखा है आपको। तो एक्स क्यू माइनस b बराबर आपने क्या पुट कर दिया? 0। अब b बराबर जब आपने 0 पुट किया तो एक्स क्यू बराबर क्या होगा? ए आपका निकलेगा। एक्स क्यू बराबर क्या होगा? अब हमें क्या पूछने के लिए रह गया? एक्स क्यू बराबर क्या होगा? तो एक्स का मान हमें निकाल रखा है हमने, तो एक्स क्यू को जब हम मान निकालेंगे यहाँ पर तो एक्स क्यू का मतलब इसका क्यूब करना है हमें, तो 2a की पावर इसका क्यूब करोगे तो 3 × 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी एक्स क्यू बराबर कितना आ जाएगा? 2a। तो 2a आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी एक्स क्यू बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2a। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देख पा रहे होंगे आप कि इसके जो ऑप्शन है वो 4 ऑप्शन दे रखे थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ये होगा। अब एक्स क्यू माना 3bx पूछ रखा था, आपको बताया कि क्वेश्चन में भी आपका b दे रखा है, आपको बताया ऑप्शन में और इसमें जो क्वेश्चन पूछ रखा है इक्वेशन में भी b दे रखा है और जो क्वेश्चन पूछ रखा है उसमें b दे रखा है, लेकिन आंसर में कहीं भी b नहीं है। तो मैं यहाँ से दिखा कि यदि b नहीं है आंसर में, इसका मतलब b कहीं ना कहीं कट गया होगा। तो हमने माना कि यदि b बराबर हम 0 पुट कर दें, b बराबर माना
बी बराबर हमें यदि 0 पुट कर दें तो जैसे ही हमने इसमें 0 पुट किया बी बराबर, तो x बराबर हमें यहाँ से इस इक्वेशन प्राप्त हुई। जो x का मान यहाँ से निकला है वो 2a की पावर 1/3, और हमें मान वास्तव में किसका निकालना है, x क्यूब का, क्योंकि ए बी बराबर 0 हो जाएगा तो 3 में b का मान रखेंगे यहाँ पर पूरा 0 हो जाएगा, तो x क्यू का मान निकलेगा वो हो जाएगा 2a, क्योंकि 1/3 को जब q से गुणा करोगे तो वो आपस में कट जाएंगे और जो यहाँ पर आएगा वो आएगा 2a। तो इस प्रकार से हमने इस बेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। तो देखिए अगला क्वेश्चन कि यदि आपका क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि पी क्यू आर बराबर 1 हो, पी क्यू आर बराबर 1, तो 1/1 प्लस पी प्लस क्यू की पावर -1 प्लस 1/1 प्लस क्यू आर की पावर -1 प्लस 1/1 प्लस आर 1 प्लस आर प्लस पी की पावर -1। ये आपका क्वेश्चन है। इसके बराबर आपको बताना है कि यदि पी क्यू आर बराबर 1 है तो 1 प्लस, तो 1/p प्लस क्यू माइनस की पावर 1। इस प्रकार से इसका ऑप्शन जो फर्स्ट होगा दे रखा है कि पी क्यू आर, दूसरा ऑप्शन आपका दे रखा है 2, तीसरा ऑप्शन 1 दे रखा है और चौथा ऑप्शन आपका 3 दे रखा है। ये आपका क्वेश्चन के ऑप्शन है। तो अब देखिए क्या करें। इसमें आपको क्वेश्चन दिख रहा है और आपको पूछ रखा है वो भी दिख रहा है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में आपका वेरिएबल कितने हैं, इक्वेशन आपकी 1 है और वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल 3 है। इस प्रकार से यदि ऑप्शन में 0 नहीं है इसलिए हम इनको क्या मान सकते हैं, p बराबर 1, q बराबर 1 और r बराबर 1। यदि हम p q बराबर r 1 है तो हम p बराबर 1, q बराबर 1 और r बराबर 1 रख दें, क्योंकि यहाँ पर यदि 0 पुट करेंगे हम किसी भी संख्या को तो वो पूरी संख्या क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। इसलिए और यहाँ पर लेकर लाना 1 है और हमने आपको बताया था कि एक वेरिएबल होने पर और संख्या 1 से ज़्यादा होने पर हम वहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं, हम वहाँ पर उस क्वेश्चन में क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, या तो 0 पुट करेंगे या 1 पुट करेंगे। तो p बराबर 1, q बराबर 1 और बराबर पुट किया तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा कि 1/1 प्लस 1, और जो q की पावर -1 है ये 1/q हो जाएगा, तो प्लस 1/q प्लस 1/1 प्लस 1 प्लस 1/r प्लस 1/1 प्लस 1 प्लस 1/p। अब इसकी जो q r 1 की जो वैल्यू है वो दोबारा से पुट करोगे आप तो 1 प्लस 1 और 1/1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, यानी जो आंसर आएगा आपका 1/3 प्लस 1/3 को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3/3 इक्वल टू 1। यही आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। यही आपके इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। और इस क्वेश्चन को हम कोई भी दूसरे तरीके से नहीं जा सकते। क्यों, अब दूसरे तरीके हो सकते हैं इसके, लेकिन इसके माध्यम से जैसे कि हमने वैल्यू पुटिंग मेथड बताया था मैं आपको कि यहाँ पर हम मान के चल सकते हैं वेरिएबल 1 होने पर, वेरिएबल इक्वेशन 1 होने पर और वेरिएबल 1 से ज़्यादा होने पर हम वहाँ पर उस संख्या को या तो 0 पुट कर सकते हैं या 1 पुट कर सकते हैं। तो हमने 1 पुट किया और इस क्वेश्चन का आंसर बड़े इजी तरीके से सॉल्व कर लिया। तो चलते हैं आज की क्लास के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। क्वेश्चन क्या है एक्चुअली में कि a प्लस b प्लस सी इक्वल टू 0 हो, a प्लस b प्लस सी बराबर 0 हो तो वन प्लस एक्स की पावर a माइनस प्लस एक्स की पावर माइनस b प्लस 1/1 प्लस एक्स की पावर b प्लस एक्स की पावर माइनस c प्लस 1/1 प्लस एक्स की पावर c प्लस एक्स की पावर माइनस c बराबर क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन भी क्वेश्चन नंबर दे रखे हैं और ये आपका एसएससी
और CDS के लिए बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है आपका। SSC और CDS के लिए बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है आपका। तो ऑप्शन है इसके 0, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन 2 और चौथा ऑप्शन है आपका 4। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। यदि हम इसमें हमने आपको बताया था इक्वेशन एक होने पर और वेरिएबल एक से ज़्यादा होने पर हम बाद बाकी वेरिएबल क्या कर सकते हैं 0। तो हमने a बराबर 0 पुट किया यहाँ पर और b बराबर 0 पुट किया यहाँ पर, तो c ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। a बराबर 0 किया हमने और b बराबर 0 किया हमने, तो c अपने आप 0 हो जाएगा। c अपने आप c बराबर 0 हो जाएगा। अब c अपने आप 0 हो गया तो इसमें पुट कीजिए वैल्यू को। यदि इसमें हम वैल्यू को पुट करें क्वेश्चन में तो देखिए 1 अपॉन क्या आ गया 1/1 प्लस एक्स की पावर 0 प्लस एक्स की पावर -0 प्लस 1/1 प्लस एक्स की पावर 0 प्लस एक्स की पावर -0 प्लस 1/1 प्लस एक्स की पावर 0 प्लस एक्स की पावर -0। ये आएगा आपका 1 प्लस 1 प्लस 1/ऐसी, यानी 1/1 प्लस एक्स की पावर 0 प्लस एक्स की पावर -0 प्लस 1/1 प्लस एक्स की पावर 0 प्लस एक्स की पावर -0 प्लस 1/1 प्लस एक्स की पावर 0 प्लस एक्स की पावर -0। ये आपका क्वेश्चन में आ गया। अब इसके माध्यम से हमें क्या पता चल रहा है यहाँ पर, सिर्फ देखिए कि एक्स की पावर यदि किसी भी संख्या की कोई पावर 0 है तो वो संख्या अपने आप 1 हो जाती है। यदि किसी भी संख्या की पावर यदि 0 है तो वो संख्या अपने आप क्या हो जाती है 1 हो जाती है। तो हमें यहाँ पर क्या देखें कि यदि इसे हम सॉल्व करें तो 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 1/3 हो जाएगा। इसी प्रकार 1 प्लस 1 एक्स की पावर 0 तो ये कितना हो जाएगा 1, एक्स की पावर -0 तो कितना हो जाएगा 1, तो 1/3 प्लस 1/3 तो इक्वल टू आ जाएगा आपका 3/3 इक्वल टू 1। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या 1। आप देख पा रहे होंगे हमें इस क्वेश्चन से एक मात्र चीज सीखने को मिली कि एक तो हमने जो आपको पहले सिखा चुके हैं कि इक्वेशन एक होने पर वेरिएबल एक से ज़्यादा होने पर आपके बाद बाकी वेरिएबल को हम 0 पुट कर सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। दूसरी बात ये पता चली कि यदि किसी भी संख्या की पावर यदि 0 है, किसी भी संख्या की पावर यदि 0 है तो उस संख्या का जो मान होगा वो 1 हो जाएगा। यानी यदि हम बात करें कि 585 की पावर 0 है तो वो संख्या अपने आप में 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी वो संख्या सिर्फ और सिर्फ 1 रह जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे x की पावर 0 थी तो ये क्या हो जाएगा 1, x की पावर -0 थी ये 1 हो जाएगा। इस प्रकार से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और आज की क्लास यानी डिग्री के क्वेश्चन खत्म होते हैं और अगली क्लास में हम थ्योरम लेके आते हैं और उसके माध्यम से जो बेस्ट क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। यदि आप सुपर टेट की तैयारी करते हो, सुपर टेट के लिए यदि आप स्पेशल बैच स्टार्ट करवाना चाहते हो तो आप हमारे नंबर 9012316022 पर मैसेज कर सकते हैं, यस लिख करके भेज सकते हैं। जिससे यदि स्टूडेंट एकत्रित हो जाते हैं तो हम आपके लिए सुपर टेट का एक स्पेशल बैच स्टार्ट कराएंगे जो आपके लिए एकदम फ्री रहेगा और इसके माध्यम से आप सुपर टेट में 20 में से लगभग 18 क्वेश्चन कम से कम कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी।